दिल्ली बनेगा खालिस्तान। दिल्ली बनेगा खालिस्तान। ये बात खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इंद्रजीत सिंह गोसल ने धमकी देते हुए एक वीडियो में कहा है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा में हाल ही में जमानत पर रिहा हुए खालिस्तानी समर्थक इंद्रजीत सिंह गोसल ने भारत के लिए एक बार फिर से चुनौतीपूर्ण और साथ ही धमकी भरा ये वीडियो जारी करके भारत सरकार को सीधी चुनौती दे दी है। इंद्रजीत सिंह गोसल भारत में लंबे समय से चल रहे अलगाववादी विवाद केंद्र में रहा है और इसके साथ ही कनाडा में जमानत पर रिहा होते ही भारत में खालिस्तान रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह कराने की अपनी मंशा का ऐलान उसने कर दिया। खालिस्तानी समर्थक गोसल को एक हफ्ते के भीतर ही ओंटारियो के सेंट्रल ईस्ट सुधार केंद्र से जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत के तुरंत बाद ही जेल के गेट के ठीक बाहर उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसके वीडियो में गोसल ने यह कहा कि इंडिया, मैं बाहर आ गया हूं, गुरपतवंत सिंह पन्नू का समर्थन करने और 23 नवंबर 2025 को खालिस्तान रेफरेंडम कराने के लिए। अब दिल्ली बनेगा खालिस्तान। इसी वीडियो में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपनी टिप्पणी सीधे मोदी सरकार और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर निशाना साधते हुए उन्हें विदेश में किसी भी प्रत्यर्पण या फिर गिरफ्तारी की कोशिश करने की चुनौती भी दे दी है। गोसल ने कहा कि अजीत डोभाल, अगर दम है तो कनाडा, अमेरिका या किसी यूरोपीय देश में आकर मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आपको बता दें कि इस वीडियो में उनके साथ जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू भी नजर आ रहा है। पन्नू जो कि एसएफजे के प्रमुख है और साथ ही पहले भी भारत की संप्रभुता और चुनौती देने वाले बयानों के कारण वो चर्चा में रह चुका है और उस पर पंजाब को भारत से अलग करने का और खालिस्तान राज्य बनाने की साजिश का प्रचार का मामला भी दर्ज है। इसी बयान ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हालिया धमकियों को भी अब हवा दे दी, जिसमें कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में झंडा फहराने से रोकने के लिए 11 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करने का ऐलान किया गया था। अब इसी दौरान उसने दिल्ली बनेगा खालिस्तान नाम का रेफरेंडम का जो नक्शा है वो भी दिखाया था। एनआईए ने गृह मंत्रालय की जानकारी के आधार पर पन्नू को और साथ ही अन्य अज्ञात लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 के सब क्लॉज 2 के तहत जो है केस दर्ज किया हुआ है। बता दें कि पन्नू जो है वो पिछले साल चर्चा में इस वजह से आया था क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि वो एक पूर्व भारतीय सरकारी कर्मचारी पर हमले की योजना का हिस्सा था। इसके साथ ही निखिल गुप्ता का नाम, एक भारतीय व्यक्ति, अब भी इस मामले में अमेरिका की जेल में है और विकास यादव नाम का एक पूर्व भारतीय जासूस भी इसी मामले में शामिल है। पन्नू और उसके समूह के खिलाफ पुलिस के द्वारा दर्ज की गई ये 7वीं आधिकारिक रिपोर्ट थी। वहीं गोसल को गुरपतवंत पन्नू का बेहद करीबी और विश्वास पात्र भी माना जाता है और इसको न्यूयॉर्क के जगदीप सिंह और साथ ही अरमान सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब गोसल को ओंटारियो के सुधार केंद्र से रिहा कर दिया गया और साथ ही उसने भारत में 23 नवंबर को होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम के अगले चरण का नेतृत्व करने की चेतावनी भी जारी कर दी है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।